अब हम स्पीडी फॉर पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला हूँ। वेनस एक मोस्ट सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। कहने का मतलब है जो हमारे सोलर सिस्टम में जो वेनस ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह है। लेकिन जो हमारे मरकरी है वो सूरज के काफ़ी नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, उसी को गर्म ग्रह होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वेनस ग्रह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसीलिए वेनस ग्रह को, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। वरुण कोल्डेस्ट प्लैनेट मौजूद है। जो नेपच्यून है वो वरुण है, वो सूरज के काफी दूर है, काफी फार अवे है। इसी कारण वरुण को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। मोस्ट उपग्रह बृहस्पति के नियर प्रेजेंट है 63। कहने का मतलब है हमारे जो सोलर सिस्टम है वैसा ग्रह, किस ग्रह के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है? बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह मौजूद है, सैटेलाइट मौजूद है। कितना है? 63 है। बुध एवं शुक्र ग्रह के नथिंग सैटेलाइट एग्जिस्ट है। कहने का मतलब है जो हमारे बुध और शुक्र ग्रह के पास ये सोलर सिस्टम में ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। यानी बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। रेड ग्रह मार्स एग्जिस्ट आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन। कहने का मतलब है हमारे सोलर सिस्टम में जो लाल ग्रह है उसको मार्स को कहा जाता है, वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। येलो ग्रह बृहस्पति जुपिटर मौजूद है। कहने का मतलब है जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह को येलो ग्रह कहा गया है। ब्लू ग्रह अर्थ को कहा जाता है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा काफी अधिक है। कितना परसेंट है? 71% है 100% के भाग में। और भूमि कितनी है? 29% भूमि है। और यहाँ पर 5 ओशियन है यानी महासागर है, और 7 कॉन्टिनेंट है यानी 7 गो महादेश है। यूरेनस एक लेटा हुआ रिक्यूपेंट ग्रह है। कहने का मतलब है अरुण एक लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि 82 डिग्री के कोण पर झुक करके ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है। ठीक है। मोस्ट गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। और जो अरुण है वो हमारे सोलर सिस्टम में वह ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। लोएस्ट डेंसिटी वाला शनि ग्रह रियली डन है। यानी जो शनि ग्रह है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हल्का ग्रह है, हल्का डेंस वाला ग्रह है, लोएस्ट डेंसिटी वाला ग्रह है। गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह मौजूद है। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। डिमोस स्मॉलेस्ट उपग्रह मौजूद है। कहने का मतलब है डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में। ये डिमोस है, ये किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह, मार्स का उपग्रह है। टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट उपग्रह मौजूद है। कहने का मतलब है शनि ग्रह का सबसे लंबा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। शनि ग्रह रिंग शेप्ड आकार में पूरी तरह से युक्त है। कहने का मतलब है शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में जो पूरी तरह से रिंग से बना हुआ है, घिरा हुआ है, युक्त है। गैलीलियो ने शनि के रिंग को सबसे बार डिस्कवर किए। ठीक है। मरकरी फास्टेस्ट घूर्णन करने वाला ग्रह है। कहने का मतलब है मरकरी है जो बुध है अपने एक्सिस पर तेजी से चक्कर मारने वाला क्या है? ग्रह है। मरकरी है जो बुध ग्रह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह स्लोएस्ट रोटेशन करने वाला ग्रह है। कहने का मतलब है
हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह है, वो सबसे धीरे से घूर्णन गति करने वाला ग्रह है अपने एक्सिस पर, अपने नोक पर। द अर्थ सूरज का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। कहने मतलब हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी है, सूरज के चारों ओर चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर मारता है। वेनस यूरेनस पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है।